नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपको आपका चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर फैक्ट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज हम बताएंगे कि अपने शरीर की स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, अपने शरीर की कार्य क्षमता कैसे बढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए निश्चित समय तक ताकत और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसे स्टेमिना कहते हैं। आमतौर पर खेल कूद और व्यायाम करने के लिए स्टेमिना का जिक्र होता है। हालांकि किसी काम को करने के लिए मानसिक तौर पर जितनी ऊर्जा लगती है उसे भी स्टेमिना कहते हैं। लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए आपको दोनों तरह के स्टेमिना को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। स्टेमिना बढ़ाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। शरीर में विटामिन B12, आयरन की फोलाइड एसिड जैसे तत्वों की कमी रहने पर स्टेमिना कम हो सकती है। अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं हैं तो कितनी भी अच्छा खाना के बावजूद शरीर पौष्टिक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है। इससे स्टेमिना पर या इम्यूनिटी पर पूरा असर पड़ता है। समस्या होने पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खास तौर पर शरीर को विटामिन B12 सोखने में दिक्कत आती है। बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट यानी खमीर वाले फूड आइटम्स, दाल और संपूर्ण अनाज में मिलता है। इसी तरह आयरन, हरी पत्तेदार सब्जियां, बेसन, राजगीर, चना, हल्दी, नाचनी या रागी जैसी तत्वों को रोजाना खाने में शामिल करें। कुछ खास तरह की चीनी जैसे कि टमाटर, चुकंदर, गाजर आदि शरीर में खून बढ़ाने का काम करते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। संतुलित आहार लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ब्रेड, मैदे वाली चीज़, जंक फूड या ज़्यादा कृत्रिम चीनी वाले उत्पाद खाते हैं तो आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। शरीर इनमें से बने टॉक्सिन को निकालने में ही मेहनत करता रहता है। हर समय के खाने प्रोटीन ज़रूरत शामिल करें। प्रोटीन शरीर में एंजाइम और हार्मोन्स बनाता है। अगर प्रोटीन शरीर नहीं मिलेगा तो स्टेमिना बढ़ाने में दिक्कत होगी। लाभदायक वसा जैसे कि ओमेगा-3 फैटी एसिड, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स लेने चाहिए। नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बीज आदि का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियों को शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति करने में मदद मिलती है। अगर रात में देर से सोते हैं तो शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है। इससे भी स्टेमिना पर पूरा असर पड़ता है। विराट कोहली, साइना नेहवाल जैसे तमाम बड़े खिलाड़ियों के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि इनका स्टेमिना ज़बरदस्त है। हमें रोज़ को कामों के लिए भी अच्छे स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा स्टेमिना हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। सुखमय जीवनशैली के कारण शरीर गतिविधियों में कमी आई है। थोड़ा सा काम करने पर ही हमें थकान होने लगता है। हम पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते हैं तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा स्टेमिना तनाव से लड़ने की हमारी क्षमता को भी बढ़ा देता है। नियमित व्यायाम से बढ़ता है स्टेमिना। अक्सर देखा गया है कि जो व्यायाम करते हैं वह 6 हफ्ते के भीतर काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी देखी गई है और अच्छी नींद, बेहतर सूझबूझ, फैसले लेने के कौशल में भी सुधार देखा गया है। हालांकि थकान महसूस होने पर हम लोगों में से बहुत से लोग व्यायाम करना छोड़ देते हैं। यह सही नहीं है। किसी भी नए व्यायाम के साथ शरीर का सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर व्यायाम करते समय दर्द की अनुभव होता है तो धीरे धीरे शरीर की क्षमता बढ़ाएं। जैसे 2500 कदम चढ़ने के बाद आपके पैर में दर्द महसूस हो तो आप उसमें से ज़्यादा न चले, अगले कुछ दिन उतना ही चले।
फिर आपकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर 3000 कदम करने की कोशिश करें, पर व्यायाम करना बंद ना करें। नियमित होना जरूरी है। स्टेमिना बढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता है। आप वॉक से या टहलना से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले पैदल चलना शुरू करें। आप अपना कदम 10 मिनट से 800 से 900 कदम चल सकते हैं। अगर आप दिन में 3 से 4 बार इस तरह चलें तो 3000 से 4000 कदम आसानी से पूरे कर लेंगे। यह अच्छी शुरुआत हो सकती है। कूदने से घुटने होंगे मजबूत और स्टेमिना बढ़ेगा। कूदते समय दिल तेजी से धड़कता है और रक्त संचार बेहतर होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति बेहतर ढंग से होती है। इससे स्टेमिना बढ़ने में मदद मिलती है। खाली पेट 100 से 150 बार जंपिंग करें। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 1 से 2 मिनट लगता है। कूदने के साथ थोड़ी देर दौड़ने से हमारा घुटने मजबूत होते हैं। बर्पिश और स्क्वाट का मिलता है स्टेमिना और फायदा। जंपिंग में सहज होने से बाद आप बर्पिश और स्क्वाट्स को भी शामिल करें। इन्हें आप एसिफिएट एक्सरसाइज के तौर पर कर सकते हैं। यानी अगर इन व्यायाम को करते समय दर्द होता है तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार इन्हें करें। बर्पिश की बात करें तो दिन में 10 से 15 बार बर्पिश करने से स्टेमिना बढ़ सकता है। बर्पिश एक्सरसाइज करने से सीने में, ट्राइसेप्टी, छाती, कूल्हे, जांघ आदि में मांसपेशियों में कसाव और मजबूती आती है। शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए दौड़ना भी बेहतर है। दौड़ते समय स्टेमिना बढ़ाने के लिए पहले 100 कदम दौड़ें, फिर 200 कदम चलें। इससे शरीर को आराम भी मिलता है और स्टेमिना भी बरकरार रहता है। कार्डियो एक्सरसाइज जरूरी है। कार्डियो एक्सट्रावेस्कुलर व्यायाम जैसे कि बर्पिश, एरोबिक्स और जॉगिंग आदि से फेफड़े स्वस्थ रहता है और दिन में बेहतर क्षमता के साथ काम करता है। कुछ समय तक नियमित व्यायाम करने से थकान धीरे धीरे कम होने लगती है। योग से भी स्टेमिना बढ़ता है। योग या ध्यान से स्टेमिना और शरीर की क्षमता बहुत हद तक बढ़ाई जा सकती है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन ऑर्थोपैथिक एसोसिएशन के ताज़ा अध्ययन के अनुसार योग व साधना से मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। तेज दर्द, मूड से उतार चढ़ाव और तनाव आदि को कम करने में भी मदद मिलती है। अश्वगंधा से बढ़ता है स्टेमिना। अश्वगंधा को अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इससे शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलती है। अपने खान पान में अश्वगंधा शामिल कर सकते हैं। इससे कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाने, तनाव कम करने और सेहत अच्छी रहने में मदद मिलती है। इंटरनेशनल क्वालिटी जर्नल ऑफ द रिसर्च इन आयुर्वेदिक में प्रकाशित एक हालिया स्टडी के अनुसार 300 मिलीग्राम अश्वगंधा दिन में 2 बार लेने से 25 खिलाड़ियों की कार्डियोवैस्कुलर क्षमता से बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि दवा के तौर पर इसे अश्वगंधा का सेवन विशेषज्ञों की राय पर ही करनी चाहिए। थैंक यू।